Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video we'll see how to create a get API, and that API will be used to fetch record from the database. Okay. In previous video we have seen about creating a post API that is used to insert record into the database. अब यहाँ पे दो important चीज़ें हैं जो कि मैंने previous video में बताया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा highlight करता हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। So that कि अगर आप लिख रहे हो, कभी आपको एरर इशू आता है तो आपको पता होना चाहिए, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो दो चीज़ें हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि एक्सप्रेस डॉट जेएस कन्फिग्रेशन फाइल में चलते हैं, और इसके बारे में मैंने बताया था कि बॉडी पार्सर होता क्या है। तो बॉडी पार्सर क्या है कि जो रिक्वेस्ट का डेटा आता है उसको क्या करता है, पार्स करता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं कि यूआरएल इनकोडेड है और एक है जेसन फॉर्मेट। सो जनरली हम यहाँ पे भेजते क्या है, मोस्टली जेसन फॉर्मेट। अभी हमने यहाँ पे क्या भेजा है, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ जेसन फॉर्मेट। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने रिक्वायर कर लिया और इसको मैंने यूज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। वी हैव नॉट यूज एंड वी हैव नॉट ऑल्सो इम्पोर्टेड दिस पार्ट। ओके। सो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड तो ये पार्स नहीं कर पाएगा जेसन को, ठीक है। सो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा राघव 2, ठीक है। राघव 2 लिखा और इसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। अब सेंड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। सो इस केस में आप क्या देख रहे हो, क्योंकि जो यहाँ पे एरर क्या है देखो, टाइप एरर रिस डॉट स्टेटस जेसन इज नॉट, लेट्स सी, आई थिंक देयर इज अ इशू, लाइन नंबर 39। हाँ, 39 इज गुड। जेसन जेसन लेट्स रन इट अगेन। ओके, यू कैन सी हियर, अभी हम पीछे का देख रहे थे वहाँ पे। सो यहाँ पे जो अपडेटेड एरर है, यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्सर इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे जो इशू आ रहा है आपको, अभी हम वहाँ का जो भी हम देख रहे थे वो इशू कुछ अलग था, मतलब वो इशू पहले के एग्जीक्यूशन में आया था। अभी जो करंट इशू है, बॉडी पार्सर इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि जो हम डेटा वहाँ से भेज रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, उसको पार्स करने के लिए, उसको रीड करने के लिए हमें बॉडी पार्सर लगाना जरूरी है। इसलिए इसका यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। ये हमने क्रॉस चेक करके आपको दिखा दिया कि ये चीज़ इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉडी पार्सर, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप देख रहे हो असिंक अवेट, असिंक अवेट मैंने क्या बोला कि जो भी डेटाबेस की क्वेरीज होती हैं वो जनरली क्या होती है कि असिंक अवेट आपको लगाना ही पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अवेट रिमूव करता हूँ, अवेट यहाँ से रिमूव कर दिया, और दूसरा क्या था यहाँ पे जो हम सेव कर रहे हैं, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया अवेट, ठीक है। और असिंक भी यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। सो ये चीज़ें हमने हटा दी। अब हम चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन अब हम मिट करते हैं इस एपीआई को, यहाँ से सेंड करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या रिटर्न मिलता है वो देखते हैं हम। यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो राघव 3 हम चेक करते हैं, जनरली ठीक है। ओके, राघव 3 हमने लिखा, ठीक है। सॉरी, कैंसिल। एंड कोड हमारा जो है सिंक अवेट हमने हटा दिया यहाँ से। ओके, एंड सेव कर दिया हमने। लेट्स सी, यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट राघव 3। अगर हम राघव 4 भेज रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इस केस में भी हमें सेम एरर आ रहा है। सेम एरर क्यों आ रहा है, सो लेट्स चेक। ये आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र, ये चेक कर रहा है और एग्जिस्टिंग यूज़र में यहाँ पे ये थ्रो कर रहा है। तो ऐसा क्यों जा रहा है, अगर हम ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र को, ठीक है। जस्ट वेट, कंट्रोल C, ठीक है। एग्जिस्टिंग यूज़र को पे हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे। सो हम चेक करते हैं कि हमें कंसोल में यहाँ पे मिलता क्या है, ठीक है। सो लेट्स चेक, सेंड किया हमने। आप यहाँ पे कंसोल में देखोगे ये रिकॉर्ड है, ठीक है। टोटल टोटल हम लास्ट से यहाँ चेक कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूजर क्वेरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अवेट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है कि अब आप जब यहाँ पे इसको देखोगे,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो जब ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमें असिंक अवेट लगाना जरूरी है। सो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, असिंक अवेट का यूज़ करते हैं इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो लेट्स राइट द असिंक, असिंक एंड जो डेटाबेस की जितने भी क्वेरीज हैं उसको हमें अवेट यहाँ पे लिखना है। सो एक यहाँ पे वेट लगाना है और दूसरा जो हमारा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। सो दोनों केस में हमने वेट लगा दिया। अब आप चेक करोगे जनरली तो ये सही रिस्पॉन्स देगा। सो लेट्स सी, सेंड किया हमने और यहाँ पे यूज़र हमारा राघव फोर से क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक है, रन हो रहा है। सो ये हो गया पहला बॉडी पार्सर और दूसरा असिंक अवेट का हमने यूज़ दिखा दिया। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो हमारा गेट यूज़र का एपीआई है, जो गेट एपीआई है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ठीक है, गेट यूज़र हो गया और इसमें हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया, इसको हम रिमूव करते हैं, ये पार्ट हमें चाहिए नहीं, ठीक है। और रिस्पॉन्स में भी हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। ओके, सो ओके या सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। ट्राई कैच, कैच एरर हो गया, ठीक है। एंड ट्राई में हम कोड लिखेंगे अपना, कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू यूज़र डॉट फाइंड। जो यूज़र है वो क्या है, कैपिटल यू से जो स्टार्ट है वो मॉडल है हमारा, ठीक है। तो यूज़र डॉट फाइंड, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमने बताया कि ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस। सो वी हैव टू यूज़ हियर अवेट, एंड अवेट आप यूज़ कर सकते हो तभी जब आपका यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अवेट आप यहाँ पे एरर थ्रो पढ़ोगे, अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन द सिंक फंक्शन। ओके, सो फॉर टू फिक्स दिस इशू वी हैव टू राइट असिंक हियर, ठीक है। असिंक हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ यूज़र्स, यहाँ पे आप यूज़र्स लगा दो, इफ़ यूज़र्स, अगर यूज़र्स है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो डेटा है वो रिटर्न करोगे आप, स्टेटस, स्टेटस कोड क्या होगा, 200 डॉट जेसन। इस बार स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे दो तीन चीज़ें, लाइक पहला हो जाएगा स्टेटस, स्टेटस हम भेजते हैं सक्सेस। उसके बाद हो जाएगा मैसेज, यूजर्स फेच्ड सक्सेसफुली। ओके, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा क्या, डेटा। डेटा में हम यूजर्स को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, डेटा में यूजर्स ही आ जाएगा। सो इस केस में एक चीज़ और भी आप देखोगे कि अगर यूजर्स नहीं आता है एल्स पार्ट में, तो भी हमें क्या होता है कि ये एक सक्सेस रिस्पॉन्स ही आता है। अगर मान लो कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी पर्टिकुलर कलेक्शन से आप कोई रिकॉर्ड फेच कर रहे हो और आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, मान लो आप किसी मोबाइल के लिए आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहा है, सो इन दिस केस यू विल रिटर्न द डेटा। बट अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप क्या भेजोगे, यहाँ पे एक तरह से आप नल भेज सकते हो, ठीक है, नल एरे आपने भेज दिया। नो यूज़र फाउंड, यहाँ पे मैसेज आप चेंज करोगे, नो यूज़र फाउंड, ठीक है। सो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आएगा, नो यूज़र फाउंड, और डेटा में यहाँ पे नल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सक्सेस मैसेज हुआ कि हमने सारा चीज़ सही किया, बशर्ते डेटा नहीं है, सो वी कैन रिटर्न ओनली नल। नेक्स्ट हम कैश ब्लॉक में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, एरर को कंसोल कराते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अगर कोई एरर थ्रो होता है तो उसको हम यहाँ पे हमने कंसोल कराया। एंड सेकेंडरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होगा, 500, एक ओके। एंड स्टेटस, सॉरी, स्टेटस विल बी एरर। And what will be the message, message will be like internal server error, okay, internal server error, ये हो गया। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, जनरली हम फंक्शन का नाम क्या है, गेट यूज़र। सो गेट यूज़र हमने यहाँ से रिटर्न किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट में तो रिटर्न किया है, और यूज़र राउट्स में हमने क्रिएट भी किया है, ठीक है, यहाँ रूट पे ये कॉल होगा। सो लेट्स डू दिस, रन दिस एपीआई, एंड गेट एपीआई होगी। सो हमें यहाँ पे गेट एपीआई यूज़ करना है। सो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, एंड दैट इज या, और यहाँ पे गेट है, और हमें कुछ सेंड नहीं करना है, जनरली जस्ट कॉल कर देना है, सेंड करते हैं हम इसको। और यहाँ पे क्या आया, यूजर फेच सक्सेसफुली, सक्सेस आया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने रिकॉर्ड आए हैं, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड हैं, और हम यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करते हैं टोटल, ठीक है, रिफ्रेश करके टोटल कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पे,
तो एक हो गया, ये 2 3 और 4, टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास एंड वी आर गेटिंग ऑल्सो टोटल 4 रिकॉर्ड्स। सो गाइज जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो भी एक एडवांस लेवल में है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं। एक एक्चुअल जो प्रोग्रामर होता है, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, या फिर एक बिगिनर्स के लिए भी जो चीज़ें सीखनी चाहिए, नहीं है कि आप ट्राई कैच ना यूज़ करो या वैलिडेशन ना यूज़ करो, नल हैंडलिंग ना करो। सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है केपीआई में वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि अभी हमने गेट और पोस्ट एपीआई देख लिया, नेक्स्ट होंगे पैच और डिलीट एपीआई। उसके बाद हम लॉगिन और ऑथेंटिकेशन पे हम काम करेंगे, लाइक JWT टोकन, JWT इंटीग्रेशन और लॉगिन और साइन अप एपीआई भी काम करेंगे। सो गाइज hope you found this video helpful, and if you have any query or question you can ask in comment box, and please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you and see you soon in next video. Bye bye, take care.